तो ईरान और अमेरिका के बीच भीषण हमले जारी है और ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशैर, कंगान और मिनाब में लगातार हो रहे विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। सुल्तान बलूचिस्तान प्रांत में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। केशम द्वीप, जास्क शहर में भी धमाके सुने गए और चाबहार में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के सिरिक शहर के ताहुई गांव में एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। ईरान के मरकजी प्रांत के खोदाम में पास 2 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई है और केशम द्वीप के आसपास अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और IRGC की स्पीड बोट्स पर भी भारी हवाई हमले किए। हमलों में इलाके के काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखा है और ईरान के खुजेस्तान में उमीदिये एयरपोर्ट पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक हमले में ईरान को बड़े नुकसान का दावा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने जहाजों पर हमले किए हैं। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से जानकारी दी है। IRGC ने हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन, क्रूज मिसाइल और फायरिंग की है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक वन वे अटैक ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। तनाव अपने चरम पर है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे कई जहाजों पर हमले किए हैं। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से ये जानकारी दी है कि IRGC ने हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है, फायरिंग की है। सेंटकॉम का दावा है अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक वन वे अटैक ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है और अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाजों को निशाना बनाया और इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों का भी दावा किया। यानी अब लड़ाई सिर्फ ईरान की जमीन पर सीमित नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी देश में फैलती नजर आ रही है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव अपनी चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका और ईरान में सीधी जंग, महायुद्ध का शंखनाद। ईरान पर चौतरफा मार, बमबारी से दहले कई शहर। ईरान के आसमान में एक बार फिर से अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बूशहर, कंगान, मिनाब, जास्क, चाबहार और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई। एक के बाद एक धमाकों से ईरान के कई शहर दहल गए। हमलों के बाद कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुब्बारे उठते दिखाई दिए। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिण पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत में मौजूद उमीदिये एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। केशम द्वीप के पास ईरानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और IRGC के स्पीड बोट्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। यही नहीं, सिरिक शहर के ताहुई गांव में एक अहम कम्युनिकेशन टावर को उड़ा दिया गया। महज शहर में अमेरिकी बमबारी से एक नागरिक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इन हमलों में सबसे खतरनाक मोर्चा बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से दावा किया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे
कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन क्रूज मिसाइलों से हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उनके लड़ाकू विमानों ने हवा में ही एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक आत्मघाती ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। ईरान का बड़ा पलटवार, कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक। अमेरिका के इन हमलों से ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में अमेरिकी सेना के खतरनाक मिसाइल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर के ठिकानों और उनके गोला बारूद भंडार को निशाना बनाया गया। कुवैत की उत्तरी सीमा पर 3 सैन्य चौकियों और कुवैत ऑयल कंपनी के तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर भी ड्रोन से नुकसान का दावा किया गया। ईरान के इन हमलों के बीच कुवैत ने भी कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा छिड़ी इस महाजंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर B-1 और B-2 बॉम्बर की तस्वीरों को साझा करके कुछ और खबरों का रुख करेंगे। ईरान बदला लेने को बेताब है और अब फिर से ईरान ने दुनिया के बड़े नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर दी है। इस हिट लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू से लेकर मेलोनी तक के नाम शामिल है। दरअसल ईरान के सरकारी अखबार हम शहरी में वैश्विक नेताओं की एक टारगेट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 13 लोगों के नाम शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत 13 लोगों की तस्वीरें कैदी के पोशाक में छिपी है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर पर शूटिंग टारगेट का निशान है। पोस्ट के साथ ही अखबार ने बदला लेना भी लिखा है और अपराधियों को शांत मौत नहीं मिलेगी, ये भी लिखा है। तो ईरान बदला लेने को बेताब है और अब फिर दुनिया की नजरें ईरान अमेरिका युद्ध पर टिकी है। ईरान ने दुनिया के बड़े नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है। इस हिट लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू से लेकर मेलोनी तक के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि एक अखबार हम शहरी ने वैश्विक नेताओं की एक टारगेट लिस्ट जारी की है। 13 लोगों के नाम इसमें शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत 13 लोगों की तस्वीरें कैदी के पोशाक में छापी गई है। बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर पर शूटिंग टारगेट का भी निशान है और पोस्ट के साथ अखबार ने बदला तय भी लिखा है। अपराधियों को शांत मौत नहीं मिलेगी, ये भी लिखा है। सामने दिख रहा ये पोस्टर सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खुली चुनौती है। नारंगी कैदी की पोशाक, माथे पर मौत का निशान और ऊपर लिखा है इंतकाम तय है, अपराधी चैन की मौत नहीं मरेंगे। ईरान के सरकारी अखबार ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। दोनों के माथे पर शूटिंग का टारगेट निशान बना है। ईरान के सरकारी अखबार हम शहरी ने इस पोस्ट को प्रकाशित कर दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। ईरान की इस किल लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू और मेलोनी के साथ 13 और नेताओं की तस्वीरें हैं। सबसे पहले नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे नंबर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरे नंबर पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, फिर यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर, पांचवें नंबर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी तस्वीर है। इजराइल में यूएस राजदूत माइक हकाबी, इजराइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम इस हिट लिस्ट में है। फिर इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का नाम भी शामिल है। ईरान का आरोप है कि इस पोस्टर में शामिल सभी 13 नेता ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के जिम्मेदार हैं
और खामनेई की मौत के बाद ही उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। ईरान ने इस मौत के लिए सीधे तौर पर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहराया है और इन नेताओं के पोस्टर जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ पोस्टर जारी किया है बल्कि साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब भी पहुंच गया था। इजरायली मीडिया ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी के हवाले से बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एजेंट तुर्की की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बेहद खतरनाक साजिश रच रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर खुफिया इनपुट मिलते ही अमेरिकी सीक्रेट वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरी तरह बदल दिया गया। उड़ान से ठीक पहले ट्रंप का विमान बदल दिया गया था। ईरान के इस किल लिस्ट की बात खुद ट्रंप भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number one I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. ईरान की इस हिट लिस्ट के बाद अब पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि तेहरान का यह कदम एक नए टकराव का इशारा कर रहा है।